और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताएं कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी बिजनेस की टीम भी यहां पहुंची और यहां से हमने उस शौर्य गाथा का अनुभव किया, जिसकी खास झलक हम आपको अपने खास कार्यक्रमों के जरिए आज दिन भर न सिर्फ दिखाते गए बल्कि अभी भी दिखाएंगे आगे। संसद के मॉनसून सत्र में अग्निवीर मुद्दे पर हो रहे हंगामे के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल में वेटेज दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाना है, अफवाह फैलाना है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार युवाओं को गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है, जबकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके अपने आदेश का बचाव किया था। यूपी सरकार का कहना था कि दिशा निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और पारदर्शी होने के लिए दिया गया था, जिसका उद्देश्य यात्रा के दौरान कांवड़ियों को भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा ना खाएं जो उनकी आस्था के खिलाफ हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ राज्यों की याचिकाओं पर केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों और सचिवों से जवाब मांगा है। राज्य सरकारों ने इस मामले में याचिका दायर की थी। नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किए हैं। यह विवाद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिए जाने से जुड़ा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आधिकारिक आवास अब बदल गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी आज निरीक्षण करने यहां पहुंची। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड पर 5 नंबर बंगला अब राहुल गांधी का नया पता होगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री के दर्जे वाले टाइप 8 बंगले को राहुल गांधी ने अपनी मंजूरी दी है। आपको बताएं कि वायनाड से सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। जब उनकी सांसदी बहाल हो गई तब उन्हें ये घर वापस नहीं मिला। अब सरकार की ओर से उन्हें नया बंगला अलॉट कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कैंपेन की कमान संभालेंगी। पार्टी की तरफ से आज घोषणा की गई कि सुनीता केजरीवाल शनिवार से 2 दिवसीय हरियाणा दौरे के दौरान अंबाला, भिवानी और रोहतक में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। पिछले हफ्ते सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला में एक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल की गारंटी की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा था। आपको बताएं कि हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड तक कह डाला, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बहादुर अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। पिछले कई दिनों से यूपी में सीएम का चेहरा बदले जाने के अटकलों पर विराम लगाते हुए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा बिल्कुल गलत है। भूपेंद्र चौधरी 1 दिवसीय दौरे के लिए जयपुर में थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और सीएम बदलने समेत कई मुद्दों पर पार्टी की बात सामने रखी। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी एमएलए, सांसदों और मंत्रियों को भी बुलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता कोर्ट ने रद्द कर दी है।
विधान परिषद की आचार समिति ने सुनील सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी। सुनील सिंह पिछले 4 बैठक में सदन में उपस्थित नहीं हुए और 5वीं बैठक में आने के बावजूद उन्होंने आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी भी करते नजर आए। उपसभापति रामवचन राय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी।